क्या हुआ? अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बैटरी चली गई होगी। कल रात से आपको पता है ऋषि कभी भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करता, कभी नहीं। पिछली बार जब उसका फोन इस तरह से स्विच ऑफ था तो वो शिवपुनी गाँव में था, और उसके बाद क्या हुआ मैंने था? झलक का भी फोन ट्राई किया, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। जानती हूँ दादा भाई, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे। नीलू भाई वही जाता अरे आप सब इतना दिस इज टू मच। आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ बहुत बुरा ऑलरेडी हो चुका है? नीलू बस अभी नहीं। क्यों बाबा, अभी नहीं तो कब? कल शाम से ऋषि और आपकी वो प्रीशियस लड़की छनक गायब है। दोनों की फोन भी बंद है, कहाँ गए हैं कोई आइडिया नहीं। लेकिन आप लोगों को ऐसी टेंशन हो रही है जैसे वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए। प्लीज नीलू। पिजामा मैंने कई बार वार्न किया था, एक बार नहीं कई बार कहा। वो वही करता है जैसा वो ऋषि से करवाना चाहता है। बस ना टाइम देखती है ना माहौल। दादा क्यों मेज काका, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जब से वो फालतू लड़की हमारी जिंदगी में आई है कुछ भी ठीक नहीं रह रहा है, सब कुछ अनस्टेबल हो गया। कोर्ट ड्रामा, पॉइजन केस, डीएनए टेस्ट, इतनी बदनामी, और अब ऋषि के साथ उसका गायब हो गया। चुप करो नीलू, क्यों हो रहा है ये सब? मुझे नहीं सुनना तुम्हारी कोई भी बात, चुप करोगी प्लीज? वो गांव में कोई नया पागलपन तो नहीं होगा, कोई नई परेशानी गांव में? क्या कहना चाह रही है? दादा भाई, पराशर वो आदमी, वो शायद हो सकता है उसने ऋषि को फोन करके वहां बुला लिया, कोई उसी ने। दादा भाई वैसे भी ये डीएनए टेस्ट के बाद सब कुछ बदल गया है। एग्जैक्टली नेजुमा, मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। वो गांव की लड़की अपने गांव की मुसीबतें साथ लेकर आई है। पुतुल उसे खुद पता नहीं चलता उसके पीछे पीछे क्या क्या परेशानियां आती हैं उसके साथ। चलाता है ना, इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इनफ नीलूदी, बहुत हो गया आपका। क्यों आप फालतू के अजम्पशंस करती, अपना और सबका दिमाग खराब कर रहे हो? फालतू के अजम्पशंस करके अपना और सबका दिमाग खराब कर रहे हो। आ गई बचाने वाली मदर इंडिया। मैं किसी को बचा नहीं रही। नीलूदी, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज घर का माहौल और खराब मत करो। मैं माहौल खराब नहीं कर रही हूँ, फैक्ट्स बता रही हूँ। फैक्ट्स? इसमें क्या फैक्ट है? ये सब आपकी इमेजिनेशन है। कोई इमेजिनेशन नहीं है, मैं वो बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऋषि और आपकी आंखें ना आपको वही दिखाती हैं जो आपकी नफरत को सूट करता है, समझिए आप? तो चुप बैठिए। पुतुल बस। नीलू बस करो, तुम दोनों चुप हो जाओ अभी। हालत देखिए सबकी, तनुश्री की तरफ देखो। सॉरी बाबा। मेजोमा आप प्लीज शांत हो जाइए। आप जानती है ना जना कैसा कभी नहीं कर सकती, वो इतना गलत इमोरल काम कभी नहीं कर सकती। मेजोमा आई नो आप कहीं ना कहीं ये जानती हैं। नहीं जानती पुतुल, मैं कुछ भी नहीं जानती। अब कौन क्या कर सकता है मुझे नहीं पता, मुझे बस डर लग रहा है। आप जानती हैं मेजोमा, बस आप मान नहीं रही है क्योंकि आपको लगता है कि आपका डर बहुत बड़ा हो गया है। देगा दादा, मैं उसका ऑफिस में फोन करता हूँ। हाँ। हेलो जी, मैं अभिमन्यु चटर्जी बोल रहा हूँ, ऋषि का बाबा। जी हाँ, डिपार्टमेंट में एसपी हैं वो। कल शाम से उनका कुछ आता पता नहीं है। हम बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप बता सकते हैं कि वो तो कल शाम से आई नहीं। मतलब कल शाम से नहीं आए का क्या मतलब है जी? कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी आपको। ठीक है, कुछ नहीं पता है, पता जैसे चलेगा सर तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक, ऑलराइट। क्या कहा उन्होंने? तो कह रहे हैं वो ऋषि कल से वहाँ ऑफिस आया ही नहीं है। तो कहाँ गया? किसके साथ गया है आपको ये पूछना चाहिए। नीलूदी, एक और शब्द बोला ना अपने, मैं चुप नहीं बैठूंगी अब। मैं डर गई, तू मुझे धमकी दे रही बतुल। नीलूदी प्लीज इस वक्त थोड़ी सी तो कॉमन सेंस यूज करो, इस वक्त तो करो थोड़ा सा दिमाग यूज। क्या बोल ही जाओ। कहाँ गया ऋषि? कुछ कीजिए ना, ऑफिस वालों को भी नहीं पता, आप कुछ कीजिए ना। हम कहाँ गए हैं? हाँ, एक मिनट शांत हो जाओ, पता करेंगे ना उसका हम। दादा, मुझे लगता है अब तो बहुत देर हो गई है, बहुत इंतजार कर लिया हमने। हमें आप डीजी को फोन लगाइए प्लीज। डीजी को? तो बात यहाँ तक पहुँची कि हमें डीजी को फोन करना पड़ेगा। दादा, कल शाम से मेरा बेटा गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है। वो शाम से पूरी रात घर नहीं लौटा है दादा। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। आप प्लीज फोन लगाइए ना। ठीक है। सीरियसली बाबा,
प्लीज अब आप लोग क्या पुलिस केस भी बना देंगे इस बात का? चुप नीलू, मुझे नहीं सुनना तेरी कोई भी बात, कोई बकवास नहीं सुननी है। तेरी नफरत को तू अपने पास रख। अगर मैंने अपना वक्त जाया किया ना ये सुनने में, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। चुप।